हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर रह करके अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे कॉलेज भी जा रहे होंगे, तो आप लोग जाते रहिए। कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका कॉलेज अपने घर से, गांव से बहुत दूर है, तो रेगुलर बेसिस पे नहीं जा पाते हैं। कोई बात नहीं, आप एडमिशन ले लें, कभी कभी जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको बीएससी के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो वही नॉलेज, वही सब कुछ बताने के लिए हम आपके लिए आपके घर में बैठ करके, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैं सुमित राणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। तो जितने भी बिहार के बच्चे हमारे यहां पर जुड़े हुए हैं, आप सभी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं साथियों कि हम लोग बीएससी की यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेकर के चल रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये क्लास है, ये बॉटनी का है। तो आपने अगर अपने मेजर सब्जेक्ट में बॉटनी ले रखा है तो ये क्लास आपके लिए ही है। तो भैया लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना कि बहुत सारी वीडियोस यहां पर आने वाली हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, समझ लिया था, और हमने लास्ट में आपको ये बताया था कि 1951 में रॉथमेलर ने ब्रायोफाइट्स को मुख्यतः 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया बेटा? रॉथमेलर साहब ने। कब किया था? 1951 में डिवाइड किया था। अब ये जो 3 क्लासेस हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं अपना, और आपका जब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा है ना ब्रायोफाइट्स के ऊपर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो वही आगे कंटिन्यू करने के लिए हम आपको एक कंप्लीट फॉर्म में यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो 3 क्लासेस हैं वो कौन कौन सी है बेटा? तो पहला हमारा था हेपेटिकॉप्सिडा, जिसको लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसको हॉर्न वर्ड्स के नाम से जानते हैं, हॉर्न मतलब सींग, है ना। और ब्रायोप्सिडा या मसाई, जो मॉसेस के रूप में जाने जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 क्लासेस जो हैं, इनको कवर करना है आज की क्लास में, जिससे हमारा ब्रायोफाइट्स टोटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका जो जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन है वो खत्म। चलिए जी, तो सबसे पहली क्लास हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हेपेटिकॉप्सिडा, है ना, जिसको लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। देखिए, हेपेटिकॉप्सिडा क्यों कहा गया इसको लीवर वर्ड्स क्यों कह रहे हैं? भाई लीवर वर्ड्स कह रहे हैं तब समझ में आया कि लीवर जैसी संरचना कुछ होगा इसमें, है ना। या हेपेटिकॉप्सिडा ही अगर बोला जाए तो पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या है, तो आप कहेंगे सर लीवर वर्ड्स। तो हेपेटिकॉप्सिडा, यहां पर देखिए नाम जो लिया गया है हिपैटिक, तो हिपैटिक का जो टर्म लिया गया है वो लिया गया है हिपैटिक लॉब्यूल से। किससे लिया गया है? हिपैटिक लॉब्यूल। हिपैटिक लॉब्यूल क्या है? ये एक प्रकार की सेल है। किसकी सेल है? सर लीवर की सेल है। अच्छा, यानी कि जो हमारा बॉडी का लीवर है, या किसी के बॉडी का भी जो लीवर है, उस लीवर का जो सेल है वो एक्चुअल में क्या कहलाता है? हिपैटिक लॉब्यूल कहलाता है। अगर आप लीवर की सेल को देखेंगे तो कुछ ये हेक्सागोनल टाइप का होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसी हिपैटिक लॉब्यूल को लीवर का स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माना जाता है। अभी आप कहेंगे सर हमारे बॉडी का यूनिट तो सेल है, हमने कब कहा कि नहीं है? भैया सेल ही है, ये भी एक प्रकार की सेल है, लेकिन इस सेल का मॉडिफिकेशन, इस सेल का काम अलग है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हिपैटिक लॉब्यूल नाम दिया, और इसी हिपैटिक लॉब्यूल से हिपैटिकॉप्सिडा नाम पड़ा। किसका? ब्रायोफाइट्स के किसी एक क्लास का। ठीक है, क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर या इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखाई पड़ता है बेटा? लीवर के जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है इस क्लास के ऑल प्लांट, सारे के सारे पादप का शेप लीवर के सिमिलर, जैसे मार्केंशिया। अगर आप मार्केंशिया को देखें, इस क्लास में जो एक सदस्य रखा गया जिसका नाम मार्केंशिया, आगे मैं डायग्रामेटिक ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये लीवर के जैसा होता है तथा फ्लैट और चपटा होता है, जैसे आप रिक्शिया की बात करें। तो देखो भैया, लीवर वर्ड्स या हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर 2 मेजर सब्जेक्ट या 2 मेन ग्रुप यहां पर इंक्लूड किए गए हैं, जिसका नाम है मार्केंशिया और रिक्शिया। मार्केंशिया लीवर की तरह दिखाई देता है, और जो रिक्शिया है ये भी लीवर की तरह बट फ्लैट होता है ना। इसीलिए इन्हें लीवर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये बातें आप याद रखिएगा, इनको लीवर वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लीवर की तरह दिखाई पड़ते हैं, फ्लैट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इस क्लास के प्लांट्स थैलस के सिमिलर व डॉर्सोवेंट्रल यानी पृष्ठधारी होते हैं। थैलस के सिमिलर हैं और डॉर्सोवेंट्रल होते हैं, है ना, पृष्ठधारी होते हैं।
थैलस पर राइजोइड्स व स्केल्स पाए जाते हैं। जो इसका थैलस है उसके ऊपर बेटा राइजोइड्स यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट जैसी संरचना बट रूट नहीं होता है ना, ये पाए जाते हैं। और स्केल्स भी यहाँ पर क्या है बेटा प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड जो होते हैं वो एक कोशिकीय तथा अनब्रांच्ड होते हैं। राइजोइड्स कैसे होते हैं बेटा, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और अनब्रांच कहने का मतलब अशाखित, इनके अंदर किसी प्रकार की ब्रांच नहीं पाई जाती, जैसे रूट हेयर में पाई जाती है, रूट में प्रेजेंट होती है, इसमें ऐसा संरचना नहीं है। और स्केल्स की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, इसके लीफ लाइक मेंबर में, यानी कि जो पत्ती जैसी सदस्य है, जो पत्ती जैसा सदस्य है, जैसे आप बात करते हैं पोरेला की, ठीक है, तो पोरेला क्या है, एक प्रकार का लिवरवर्ट है, लेकिन इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ नहीं होता है, लीफ जैसी संरचनाएं देखने को मिल रही है ना। ये कैसे होती है बेटा, स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर, जो तने जैसी तनासम संरचना पर दो पंक्तियों में, टू रोज में अरेंज रहती हैं, स्थित रहती हैं। समझ पा रहे हो भाई, अगर आप इसके पोरेला के सदस्य को देखेंगे, किसके, लिवरवर्ट के, तो पोरेला के सदस्य में इसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और ये दो पंक्तियों में पाए जाते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, लिवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट है इसका, जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऐसी संरचना जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करे उसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं, जो गैमीट को प्रोड्यूस करे उसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं, है ना। तो यहां पर स्पोरोफाइट जो होगा वो कंप्लीट फॉर्म से गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, यहां पर ब्रायोफाइट्स में जो स्टेज डोमिनेंट है वो कौन सी भैया, गैमेटोफाइट है, क्योंकि गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट को डिपेंड रहना पड़ रहा है ना। जब गैमेटोफाइट्स, गैमीट जो यहाँ पर बनकर के फर्टिलाइज करेंगे तब स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से फूड, वाटर, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके और रह सके, ठीक। अर्थात यह भोजन, जल और आवास आदि के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। तो हिपेटिकोप्सिरा के अंदर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका स्पोरोफाइट है, तो याद रखिएगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। क्यों डिपेंड होता है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट से भोजन को प्राप्त कर सके, जल को प्राप्त कर सके और अपने रहने का व्यवस्था बना सके। आगे देखिए लिखा हुआ है, लिवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल का बना होता है। और जो लिवरवर्ट्स होते हैं इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो फूट, सीटा और कैप्सूल से मिलकर के बना होता है। लेकिन अपवाद के रूप में आप अगर एक्सेप्शनल केस देखें तो रिक्सिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये स्पोरोफाइट केवल कैप्सूल का बना होता है। तो रेक्सिया का स्पोरोफाइट केवल और केवल किसका बना होता है, कैप्सूल का बना होता है। इसमें कैप्सूल के अलावा फुट और सीटा नहीं पाया जाता है। भाई फुट सीटा की बात करें तो ऐसे यहां पर एक सीटा होगा, ये फुट होगा, और इस सीटा के इस एंड पर कैप्सूल इस तरीके से जुड़ा रहता है। तो ये हो गया फुट, ये हो गया सीटा और ये हो गया कैप्सूल। ये तीन फॉर्म में डिवाइड रहता है। बट अगर आप किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, रिक्सिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें केवल केवल कैप्सूल पाया जाता है, फुट और सीटा प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस क्लास के कुछ सदस्य के स्पोरोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला, इस क्लास के सदस्य में, इस क्लास के कुछ सदस्यों में स्पोरोफाइट के अंदर इलेटर प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट में इलेटर्स होते क्या हैं, इलेटर देखिए कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। मतलब जब स्पोर्स बन जाते हैं तब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इसके अंदर जब टेंशन आएगा तो ये खुल जाएगा, है ना। तो इलेटर्स जैसे इस तरीके से बस्ट होगा तो स्पोर्स जो होंगे वो छित्र वित्र हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इलेटर्स का मेन काम होता है स्पोर्स को डिस्पर्सल करना, स्पोर्स को बाहर निकालना, स्पोर्स को रिलीज कराना, बराबर। अरे तो स्पोरोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं। जैसे मार्केंशिया की अगर आप बात करें तो इन सदस्यों में नर्स सेल जो होते हैं वो इलेटर्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो मार्केंशिया के केस में जो नर्स सेल हैं जो स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स का देखरेख करती है, सॉरी फॉर्मेशन है, देखरेख करती है, उसको न्यूट्रिशन देना, है ना, उसका ख्याल रखना, वो नर्स सेल करती हैं। वो यहाँ पर जो नर्स सेल्स हैं वो चेंज हो जाती है, इलेटर्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं। इलेटर्स कैसे होते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं
आवर्तग्राही होते हैं, मतलब जल को अवशोषित करते हैं, और यह स्पोर्स के प्रकीर्णन डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। मैंने बोला ना, जो इलेटर्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके करता है, इसमें टेंशन बढ़ेगा जिससे ये टाइटली हेल्ड हो जाएगा। जब टाइट हो जाएगा तो ये बस्ट करेगा या खुलेगा, जैसे खुलेगा तो स्पोर्स जो इसके अंदर रहेंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखें तो रिक्सिया हो गया, है ना, रिक्सियो कार्पस हो गया, ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना, राइला हो गया, क्रिप्टोथैलस हो गया और पोरेला हो गया। ये सारे के सारे सदस्य आपके कहां रखे गए हैं, हिपेटिकॉप्सिडा के अंतर्गत रखे गए हैं, क्लास हिपेटिकॉप्सिडा में ये इंक्लूड किए गए हैं, बराबर ना। अब देखो ये कुछ यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक थैलस बना हुआ है, मार्केंशिया रिक्सिया जो भी आप समझ लो, उसका थैलस यहां पर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से लिवर वर्ड्स के फॉर्म में बना है, लाइक दिस इज, ये ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल थैलस का है। किसका है? फीमेल थैलस। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग सदस्य या अलग अलग गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग सदस्यों पर। ठीक है भैया, मेल गैमीट जो बन रहे हैं वो बन रहा है मेल थैलस पे, और फीमेल गैमीट जो बनना है वो फीमेल थैलस पे बनना है। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आप देखिए गेमा कप पाए जा रहे हैं, ये फीमेल थैलस पर गेमा कप आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं आर्चिगोनियो 4। मेल थैलस की अगर आप बात करें तो मेल थैलस, अच्छा यहाँ पर देखो नीचे राइजोइड्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर को अब्जॉर्प्शन करने में सहायता करता है, बिल्कुल सेम होगा, राइजोइड्स होगा, गेमा कप भी प्रेजेंट होगा। लेकिन आर्चिगोनियो 4 की जगह पर इस थैलस के ऊपर क्या बनेगा? एंथ्रिडियो 4, जो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो एंथ्रिडियो 4 क्या करेगा बेटा? मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, और वहीं पर आर्चिगोनियो 4 क्या करेगा? फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का थैलस होता है जो कि आपको लीवर जैसा संरचना दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। मार्केंशिया देख लिया, अभी देखो रिक्सिया कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन एकदम जबरदस्त, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। रिक्सियो कार्पस को अगर आप देखें तो रिक्सियो कार्पस कुछ ऐसा दिखाई देता है, पानी के अंदर ही रहता है ये इस तरीके से। वहीं पर राइएला की बात करें, राइएला कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ना, उसका थैलस देखिए, ये सबका थैलस है। क्रिप्टोथैलस की बात करें, क्रिप्टोथैलस ये कैसा होता है बेटा? ये ग्रीन नहीं होता, सेप्रोफिटिक फॉर्म में पाया जाता है ना। ये अपना फूड कुछ नहीं बना सकता, बल्कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये अपने फूड में यूज करता है। कौन? क्रिप्टोथैलस। और वहीं पर पोरेला की बात करें तो पोरेला देखो किस तरीके से दीवार के ऊपर ऐसा एकदम छाया हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ और भी यहाँ पर लिवर वर्ड्स हैं जो आपको दिखाए गए। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट यहां पर बेटा देखिए लिखा गया है, इन नोट पॉइंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया का स्पोरोफाइट सिंपलेस्ट होता है। पहला पॉइंट कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें अगर आप रिक्सिया की बात करें तो इसका स्पोरोफाइट बहुत ही सिंपल होगा। तो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा स्पोरोफाइट, ऐसा कौन सा सदस्य है जिसका स्पोरोफाइट बहुत ही सिंपल होता है? तो आप बोलेंगे सर रिक्सिया। दूसरी बात क्या है? लिवर वर्ड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैलस के फ्रेगमेंटेशन या स्पेशल स्ट्रक्चर गेमा के द्वारा होता है। अगर आप लिवर वर्ड्स की बात कर रहे हैं, जितने भी सदस्यों की अभी मैंने यहाँ पर चर्चा की है उन सभी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थैलस के ऊपर फ्रेगमेंटेशन, थैलस से फ्रेगमेंटेशन यानी थैलस टूट करके बिखर जाएगा, उससे बन जाएगा, या कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें गेमा कप कहते हैं। तो गेमा कप का मेन फंक्शन होता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कराना। वहीं पर एंथ्रिडियो 4, आर्चिगोनियो 4 इनका मेन फंक्शन क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कराना। देखिए गेमा जो होता है वो ग्रीन और मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड होती है। गेमा क्या है? एक प्रकार की हरी और बहुकोशिकीय अलैंगिक बड है जो कि छोटे छोटे गेमा कप में अरेंज होता है। तो छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप का गेमा बना हुआ है, इस गेमा में ये बड पाया जा रहा है, ये गेमा कप है, ये क्या बेटा? गेमा कप है, और ये गेमा बड है। ठीक है,
ये गेमा बड जर्मिनेट करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो देखिए लिखा हुआ ये बड अपने पेरेंट प्लांट से अलग होकर जर्मिनेशन करके एक नए प्लांट में ग्रो कर जाती है, एक नए प्लांट के थैलस को बना देती है। और ये गेमा कप आपको स्पेशली कहां देखने को मिलेगा? मार्केंशिया में। तो अभी ये जो डायग्राम हम लोगों ने देखा ये एक्चुअल में किसका डायग्राम है बेटा? मार्केंशिया का है। ठीक है, मार्केंशिया का डायग्राम हमने देख लिया। अच्छा, आगे देखिए लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें ब्रायोफाइट्स के इस भाग में, ठीक है, लिवरवर्ट्स में, तो लिवरवर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन एक ही थैलस पर, जैसे रिक्सिया हो गया, या अलग अलग थैलस पर, जैसे मार्केंशिया हो गया। तो मार्केंशिया का थैलस देखा था, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर बनेगा, है ना। मेल और फीमेल थैलस पर अलग अलग गैमेटोफोर बनेंगे, है ना। और वहीं पर अगर हम रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया में एक ही थैलस पर मेल और फीमेल बन जाएगा, है ना, पर डेवलप हो सकते हैं। आफ्टर मियोसिस देखिए लिखा हुआ है मियोसिस की प्रक्रिया होने के बाद स्पोर्स क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, और ये विद इन द कैप्सूल, है ना। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और हर एक स्पोर जो यहां पर क्या है, अलग होकर के, रिलीज होकर के, डिस्पर्स होकर के एक नए जर्मिनेट करके एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है, और एक्चुअल में वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा एंथोसिरोटॉप्सिडा की, जिसको हम लोग हॉर्न वर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास क्या कहती है ब्रायोफाइट की? देख लो भैया, इस क्लास के प्लांट्स का बॉडी थैलस के सिमिलर होता है। किसके आकार का बेटा? थैलस के आकार का है, जिस पर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। यहां पर स्केल्स नहीं पाए जाते, बट लिवर वर्ड्स में स्केल्स पाए जा रहे थे। तो कुछ रिलेट करते हुए चलना इंपॉर्टेंट है। लेकिन राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड है बट स्केल्स नहीं है, जो कि यूनिसेलुलर और अनब्रांच होते हैं। वहां पर भी यूनिसेलुलर और अनब्रांच थे, यहां पर भी यूनिसेलुलर और अनब्रांच है, बट स्केल्स एब्सेंट है। हॉर्नवर्ड्स की बात करें तो इनका स्पोरोफाइट फुट और कैप्सूल से मिलकर के बना होता है। यहां पर सीटा होता ही नहीं है, फुट वाला रीजन है और कैप्सूल वाला रीजन है। हॉर्नवर्ड्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो इसके गैमेटोफाइट पर कंप्लीट फॉर्म में डिपेंड नहीं होता। लिवरवर्ट में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर कंप्लीट फॉर्म में डिपेंड होता है, लेकिन हॉर्नवर्ड्स में इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ये कुछ एडवांस क्लास होगी, कुछ एडवांस यहाँ पर ब्रायोफाइट्स रखे गए होंगे, तो उनमें कुछ एडवांस बात भी होगी। तो एडवांस बात क्या है कि जो स्पोरोफाइट है वो पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, अर्थात यह सेमी पैरासाइट होता है ना, सेमी पैरासाइट होता है, क्योंकि इनका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है। इनका स्पोरोफाइट कैसा होता है भैया? फोटोसिंथेटिक होता है। इनका स्पोरोफाइट कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, अब ये जो फोटोसिंथेटिक है अतः यह अपना फूड स्वयं बनाता है। अब फोटोसिंथेसिस है, जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेगा। अतः यह भोजन के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं होता, बल्कि केवल आवास के लिए और पानी के लिए रहता है। ये कहता देखो भैया, खाना तो हम अपना बना लेंगे, लेकिन हमें तुमसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि खाना बनाने के लिए पानी और खाना बनाने के लिए जगह दे देना, है ना। तो वो चीज यहां पर इसने डेवलप की। आगे देखिए लिखा हुआ है हॉर्नवर्ड्स में इसके कैप्सूल के आधार पर एक स्पेशल टाइप का मेरिस्टम पाया जाता है। इस मेरिस्टम की क्रियाशीलता, है ना, प्रोडक्टिविटी से कैप्सूल अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। अब समझ पा रहे हैं भैया? यहां पर लिखा हुआ है कि हॉर्नवर्ड्स में इसके कैप्सूल के आधार पर, जो कैप्सूल का बेस वाला रीजन है, वहां पर एक स्पेशल टाइप का मेरिस्टम पाया जा रहा है। ठीक है, मेरिस्टम के पाए जाने के कारण इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। मेरिस्टम के पाए जाने के कारण क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है और कैप्सूल में अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है। एंड इट ग्रो लाइक हॉर्न ऑफ एनिमल, ये जंतुओं के सींग की तरह ही बिल्कुल वृद्धि करता है। जैसे जंतुओं के सींग वृद्धि करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो नोटोथाइलस और एंथोसिरोस।
नोटोथाइलस और एंथोथेरॉस क्या है बेटा, ये मेन एग्जांपल हैं इसके हॉर्नवर्ड्स के। यहां पर भी नोट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है हॉर्नवर्ड्स में, क्या लिखा है, यहां पर सीडोइलेटर्स आर प्रेजेंट इन हॉर्नवर्ड्स व्हिच हेल्प इन स्पोर्स डिस्पर्सल। भाई इलेटर्स कंप्लीट फॉर्म में तो नहीं है, बट सीडो इलेटर्स पाए जा रहे हैं, असत प्रकार के इलेटर्स पाए जा रहे हैं, जो कि हॉर्नवर्ड्स के अंदर है ना स्पोर्स डिस्पर्सल में सहायता करता है। आगे देखिए लिखा हुआ है हॉर्नवर्ड्स में सीडो इलेटर, मतलब वही बात लिख दी है, पाए जाते हैं, स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, डायग्राम देख लीजिए, ये नोटोथाइलस है जिसको राउंड हॉर्नवर्ड्स के नाम से जानते हैं। नोटोथाइलस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, देख रहे हैं, और ये हमारा है एंथोसिरॉस। तो एंथोसिरॉस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आगे की क्लासेस में अगर ब्रायोफाइट्स के कुछ सदस्यों के बारे में पढ़ना रहेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, सिलेबस के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो सिलेबस में है वो पढ़ाएंगे। सिलेबस की एक एक हेडिंग को और एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो हैं वो हम अपने तरफ से आपको बताएंगे, जो पूछे जा भी सकते हैं और नॉलेज के लिए भी आप उसको रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा ब्रायोप्सिडा, जिसको हम लोग मसाई या मॉसेस के नाम से जानते हैं, और ये एक बेटा एडवांस क्लास है। लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स से ज्यादा एडवांस क्लास कौन है, ब्रायोप्सिडा। देख लो भैया क्या कहती है ब्रायोप्सिडा, ये कह रहा है कि इस क्लास में ऑल मॉसेस को इंक्लूड किया गया है, सभी प्रकार के मॉसेस को यहां पर रखा गया है। इस क्लास के प्लांट अथवा मॉसेस का प्लांट बॉडी स्टेम लाइक, है ना भाई, इस क्लास के प्लांट या मॉसेस की अगर आप बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्टेम लाइक होती है, लीफ लाइक होती है और रूट लाइक होती है। रूट लाइक एक्चुअल में राइजोइड्स ही होते हैं से मिलकर के बनी होती है। अर्थात देखो मैंने बोला स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक, तो बेटा ये तीनों स्ट्रक्चर इनके जैसे दिखते हैं बट ये होते नहीं हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, अर्थात मॉसेस का जो गैमेटोफाइट है वो लीफ लाइक होता है। जो गैमेटोफाइट है वो कैसा बेटा, लीफ लाइक होता है। इस क्लास के मॉसेस में प्रेजेंट राइजोइड मल्टी सेलुलर ब्रांच ऑब्लिक सेप्टम वाले होते हैं। बात समझो, अभी तक हमने जो दो क्लासेस पढ़ी वहां पर हमने जो राइजोइड्स देखे वो एक कोशिकी ही थे, अनब्रांच थे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या कर रहा है कि भैया हमारे अंदर ना जो राइजोइड्स हैं वो अनब्रांच नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर है, पहली बात इस तरीके से, है ना। और मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ, मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये ब्रांच भी है, तो देखो ब्रांच हो गया, और ब्रांच के साथ साथ यहां पर ऑब्लिक सेप्टम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से तिरछे सेप्टम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सेप्टम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है बेटा, एक राइजोइड है जो कि ब्रांच फॉर्म में यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए एक नोट पॉइंट यहां पर इंक्लूड किया गया है कि गैमेटोफाइट का लीफ लाइक होना मॉस का एक स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि प्लांट किंगडम में किसी भी गैमेटोफाइट में लीफ नहीं पाई जाती। तो ये मॉसेस के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर माना जा रहा है, और यहीं से टेरिडोफाइट्स का जर्म हुआ है, सॉरी जर्मिनेशन हुआ है, टेरिडोफाइट का एवोल्यूशन हुआ है, और वहां पर आपको लीफ देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इरेक्ट, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो इरेक्ट होती है, ऊर्ध्व होती है, खड़ी होती है, सिलिंड्रिकल एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज रहती है ना। इरेक्ट फॉर्म में सिलिंड्रिकल, इरेक्ट फॉर्म में सिलिंड्रिकल एक्सिस पर स्पाइरली क्या होती है, अरेंज रहती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। देखिए लिखा हुआ है मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फ्रेगमेंटेशंस एवं सेकेंडरी प्रोटीनिमा पर बर्ड के द्वारा होता है। भाई इनके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्टिव फ्रेगमेंटेशन, है ना, रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बर्ड, सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर बर्ड के द्वारा होता है। यानी कि ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है, इसका बॉडी टूट करके बिखर जाएगा और एक नया मॉस बना देगा, या सेकेंडरी जो प्रोटोनिमा यहाँ पर होगा उसके ऊपर बर्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बर्ड अलग होकर के अपना जर्मिनेशन करेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है जो फोलियर ब्रांचेस के एपेक्स पर होता है। जो फोलियर ब्रांचेस होती है उसके एपेक्स के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है यह भी हॉर्नवर्ड्स के सिमिलर
सेमी पैरासाइट के रूप में ही पाया जाता है, अर्थात यह फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट में मॉसेस का स्पोरोफाइट मोस्ट डेवलप होता है। पूरे बायोफाइट्स में, पूरे ब्रायोफाइट सदस्य में, है ना, जो मॉसेस हैं इनका जो बेटा स्पोरोफाइट होता है वो पूरी तरीके से डेवलप फॉर्म में होता है, और मॉसेस में स्पोर्स का डिस्पर्सल स्पेसिफिक मेथड के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस बारे में भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मॉसेस हैं इनका भी जो यहां पर आप देखेंगे जो स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में है। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा कि फुट और कैप्सूल ही पाया जा रहा, सीटा नहीं है। उससे पहले लीवर वर्ड्स हमने क्या देखा कि फुट, सीटा, कैप्सूल तो है, लेकिन कुछ सदस्यों जैसे रिक्सिया की बात हम करें तो रिक्सिया के अंदर कैप्सूल के फॉर्म में ही पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, स्पोरोफाइट बना हुआ है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक्सेप्शंस याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल रखा गया, फ्यूनेरिया। पहले पढ़ाया जाता था, अभी खत्म कर दिया गया। इसको रोप मॉस के नाम से जानते हैं, कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं, ग्रीन मॉस के नाम से जाना जाता है। पॉलीट्राइकम की बात करें तो ये हेयर कैप मॉस के रूप में जाना जाता है ना। डाउसोनिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन मॉस है, जिसको लार्जेस्ट मॉस के नाम से, और इसका हाइट जो है तो 45 सेंटीमीटर है, जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। बक्सबोमिया की बात करें तो ये एक टाइप का सेप्रोफिटिक मॉसेस होता है, मृतोपजीवी मॉसेस है। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर भैया क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पहली बात, है ना। यह डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का ही यूज करता है और उससे अपना ये पेट भरता है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्फेगनम। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉस है ये स्फेगनम। स्फेगनम को हम लोग बोग मॉस के नाम से जानते हैं। बोग मॉस कहने का मतलब दलदली मॉस। जो दलदल होता है वहीं पर ये क्या होता है बेटा, ग्रो करता है। और ये ऐसे दलदल में ग्रो करेगा जिसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो और ये अम्लीय दलदल में क्या होता है बेटा, ग्रो करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो स्फेगनम जो है इसको बॉग मॉस कहते हैं, और एसिडिक बॉग में ये ग्रो करता है। इसे कारपेट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको दलदल पे ऐसा दिखाई देगा जैसे कारपेट बिछी हो, और इसी बहकावे में आकर के बहुत सारे एनिमल्स या आप भी हो सकता है उस पर चढ़ जाएं और आप दलदल में धंस जाएं, है ना। भी कहते हैं क्योंकि यह दलदल पर कारपेट के समान फैल जाता है ना। इससे दलदल दिखाई नहीं देता, ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे कुछ खास बातें हैं, वो आप देख लीजिए। इसे पीट मॉस भी कहते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का फॉसिल्स फ्यूल यानी जीवाश्मी ईंधन के रूप में जाना जाता है, या उसको हम ऑब्टेन करते हैं जो दलदल से प्राप्त होता है। पीट का फॉर्मेशन कैसे होगा भैया, तो पीट का फॉर्मेशन बड़ा सिंपल है। जो स्फेगमन है, सॉरी स्फेगनम है, ये फॉसिलाइजेशन से बनता है। स्फेगनम जो है इसके अंदर फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फॉसिलाइजेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए, स्फेगनम जो है वो एसिडिक बॉग है। ठीक है, एसिडिक बॉग में ग्रो करता है, पहली बात। क्यों? अब एसिडिक बॉग में अगर ये ग्रो कर रहा है बेटा तो इसका नेचर कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। अब एसिडिक बॉग के अंदर बैक्टीरिया तो हो भी नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया होगा तो वहां पर बैक्टीरिया डेड हो जाएगा एसिडिक नेचर में। तो जब बैक्टीरिया नहीं होगा तो इस स्फेगनम का जो डेड टिश्यू है इसको डिकम्पोज भी नहीं करेगा। तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तो बैक्टीरिया ही करता है, सीधी सी बात है। बैक्टीरिया जो होता है वो डिकम्पोजिशन कराता है, डिग्रेडेशन कराता है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं हो पाएगा, और जब ये नहीं होगा तो ये फॉसिल्स के रूप में क्या होगा बेटा, हमारे पास में तैयार हो जाएगा, है ना। अब एक खास बात क्या है कि जब ये फॉसिल्स के रूप में हमें मिल गया, है ना, और ये जो पीट मॉस के रूप में हमको मिल रहा है, तो उसका हम कहाँ यूज करेंगे, तो इसका मुख्य रूप से यूज होता है एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में, है ना। स्फेगनम में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी पाई जाती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, पहली बात। और इसका उपयोग यूरोप में एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में किया जाता है। तो यूरोपीय जितने देश है वहां पर इसका उपयोग हम किस रूप में करा रहे हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में कराते हैं। ये भाई साहब कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो भैया फ्यूनेरिया है, इसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। इसमें गैमेटोफाइट नीचे वाला है और स्पोरोफाइट ऊपर वाला है। स्पोरोफाइट यहाँ पर डिपेंड नहीं रहता है पूरी तरीके से, क्योंकि ये ग्रीनिश होता है तो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना सकता है। बट
आवाज के लिए तो भैया रहता ही रहता है ना। इसमें सीटा, लीव्स और कैप्सूल, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा फुट वाला रीजन, है ना, यहाँ पर फुट भी पाया जा रहा है। और ये स्फेगनम की अगर आप बात करें, स्फेगनम पीट मॉस के नाम से जाना था, बड़ा इसका बोलबाला है भैया पूरे ब्रायोफाइट्स जगत में, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आर्चिगोनियल ब्रांचेस मिलेंगी और एंथ्रेडियल ब्रांचेस दोनों अलग अलग मिलेंगी, और ये एक ही सदस्य के ऊपर दोनों ब्रांचेस डेवलप होती है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ और भी यहां पर एक्स्ट्रा मॉसेस को दिया गया है, जैसे पॉलीट्राइगम की बात करें, है ना, डॉसोनिया की बात करें, बक्स बोमिया की बात करें, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, ये पीट मॉस की अगर हम लोग बात करें, स्फेगनम की बात करें, तो इसका उपयोग एक और जगह किया जाता है, पता है कहां? जैसे मान लीजिए हमें किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ प्लांट्स या लिविंग स्पीसीज को मंगाना हो, जैसे कि हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स को मंगाना हो, तो ये हम किससे मंगाएंगे? समुद्री रास्ते से मंगा लेंगे, या तो एरोप्लेन से मंगाइए, उसमें बड़ा टाइम लगेगा, कहीं से भी मंगाइए, आपको उसे पर्याप्त समय पे वाटर तो देना ही पड़ेगा ना, पानी तो आपको डालना ही पड़ेगा। अब समुद्री रास्ते से अगर कोई चीज हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो कि होती है, तो क्या हम वहां पर स्टोर करके पानी लाएंगे इनमें डालने के लिए? क्योंकि ये तो लाखों की तादाद में आ रहे हैं हमारे पास में, है ना, पानी बहुत खर्चा होगा, और समुद्री पानी तो हम डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मैराइन, उसमें उसका कंसंट्रेशन बड़ा हाई है ना, NaCl का, तो पूरा स्पीसीज ही खराब कर देगा। तो उस केसेस में क्या होता है कि जितने पीट मॉसेस हैं इनको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में यूज किया जा रहा है ना, तो इसमें पानी को एब्जॉर्ब करा दिया जाता है भारी मात्रा में, और जहां पर जो प्लांट स्पीसीज रखी है उसके आसपास इसको रख दिया जाता है। तो जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट रहता है पानी लेने का, वो पानी इससे एब्जॉर्ब करता रहता है। और अब आप देखिए, हमने क्या किया कि पानी को एक स्टोर करके लाना था, वो ना ला करके हमने इसको ऑलरेडी उसी में डाल करके प्लांट्स के साथ में ही रख दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट्स वाटर यूज कर लेगा, और वाटर का लैक भी नहीं होगा, और हमें पानी दूसरी जगह रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा ये मॉस है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देख लीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिया है। तो आई होप आप लोग को बेटा ये ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, क्योंकि ब्रायोफाइट का जनरल फीचर्स उसका कंप्लीटली हमने फॉर्म में देख लिया था, आज क्लासिफिकेशन रह गया था, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आप जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन ये जरूर लिखिएगा, तभी आपका एक कंप्लीट फॉर्म में बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलें उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो यार, क्योंकि यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर किसी की क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस में मिलने वाली हैं। रेगुलर बेसिस पर आपको मॉर्निंग 8 बजे, सुबह 8 बजे जो है ना, क्लास प्रोवाइड की जा रही है। जूलॉजी की एक दिन आएगी, एक दिन केमिस्ट्री की आएगी, एक दिन आपकी बॉटनी की आएगी, एक दिन फिजिक्स की आएगी, है ना। तो हर दिन एक नई क्लास आपको यहाँ पर 8 बजे मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।